लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर किया था, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 2 रोज लेस। अच्छा, अगर 4 स्टूडेंट प्रत्येक रो में एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो रो का मात्रा 2 से घट जाता है। और इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, और अगर 4 स्टूडेंट कम हो जाते हैं तो रोज़ का नंबर बढ़ जाता है 4। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग मान लेंगे क्या? नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं मानेंगे, क्योंकि देखो रोज़ मतलब कि हम लोगों का जो मैनिपुलेशन है वो किस पे करा है कि रोज़ नंबर ऑफ रोज़ को घटाया बढ़ाया है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो को घटाया बढ़ाया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट नंबर ऑफ रोज़ बी एक्स। नंबर ऑफ रोज़ को मान लेते हैं एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या मान लेते हैं इसको वाई। ऐसा क्यों किए हैं हम लोग? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्यों नहीं माने हैं एक्स? क्योंकि हम लोगों का जो मैनिपुलेशन है वो टोटल नंबर पे नहीं कराया है किस चीज़ पे है? एक्स और वाई पे। और एक्स क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ रोज पे मैनिपुलेशन कराया है और नंबर स्टूडेंट्स इन ईच रो पे मैनिपुलेशन कराया है, इसलिए हम लोग इस दोनों को ही माने हैं। तो समझो कि अब क्या एक रो में अगर वाई स्टूडेंट है और टोटल रो अगर एक्स है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? बस सोचो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? एक्स इंटू वाई हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि देखो कि अगर 1 2 3 4 5 रो है यहाँ पे और प्रत्येक में 4 बच्चे हैं, तो बताओ 5 इंटू 4 हो जाएगा। एक रो में 4, फिर दूसरे रो में 4, फिर तीसरे में 4, फिर चौथे में 4, फिर पाँचवें में 4। तो उसी तरह कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ एक्स हैं और प्रत्येक रो में वाई स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स वाई। ठीक, तो अब देखो कि क्या कह रहा है। पहला केस में क्या है कि इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, मतलब कि प्रत्येक रो में 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या हो जाएंगे? तो समझो कि क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्रत्येक रो में 4 से बढ़ गया है, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स y प्लस 4। और नंबर ऑफ़ रोज़ घट जाते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अगर ऐसा होता है तो ये हो जाता है। तो कुछ भी हो जाए, अगर इस रो में 4 हैं 4 हैं 4 हैं 4 हैं, तो अगर इसमें से प्रत्येक में से अगर 2 हम लोग, मतलब कि अगर 4 स्टूडेंट बढ़ा देते हैं, मतलब कि क्या करेंगे कि समझो कि इस रो में अगर 4 है तो इसमें भी 4 स्टूडेंट और ला देंगे, इसमें 4 स्टूडेंट और ला देंगे, इसमें 4 स्टूडेंट और ला देंगे। पर कहाँ से लाएंगे? ये पीछे वाले जो रोज हैं इसमें से निकालेंगे और इसमें रखेंगे, फिर इसमें से निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसमें से निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे। इस तरह से, ये नहीं कि बाहर से ला के रख देंगे। मतलब उसी क्लास के स्टूडेंट्स को जो ऐसे अगर लाइन में खड़े हैं तो इस लाइन से निकाला, फिर कुछ को इसमें रख दिया, फिर इस लाइन से निकाला। मतलब कि अगर इसमें मान लो 4 स्टूडेंट है तो 2 को निकाला यहाँ रखा, फिर 2 को निकाला यहाँ रखा, फिर 2 को निकाला यहाँ रखा। और इस तरह, मतलब कि इस तरह अरेंज किया गया है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इच रो में अगर 4 हो गए हैं, मतलब कि वाई से ज़्यादा बढ़ के 4 हो गए हैं, वाई से 4 ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ़ रोज़ घट के हो जा रहे हैं एक्स माइनस 2। तो ये क्या स्टूडेंट कहीं बाहर से लाया गया है? नहीं, ये यहाँ ये समझने वाली बात है कि इन्हीं स्टूडेंट्स को जो उधर थे इसको उठा उठा के इधर लाया गया है। ठीक है, तो अभी भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे? एक्स इंटू वाई अभी भी रहेंगे। कैसे? क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, इधर से ही लाया गया है। और इस हिसाब से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे? y प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 रहेंगे। क्योंकि देखो ये अब एक रो में कितना बच्चा हो गया? y प्लस 4, और नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हो गए हैं? एक्स माइनस 2। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना है? ये इंटू ये है। और पहले कितना था टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स? एक्स इंटू वाई। कैसे? अब ये दोनों इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि इसी में से उठा उठा के इधर लाया गया है और ये चीज़ किया गया है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब बताओ, क्या इस दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? y प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
तो ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गया है तो सेकेंड इक्वेशन डायरेक्टली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिखता हूँ कि देखो कि अब क्या कर रहा है कि व्हेन 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, तो अगर पहले चार बढ़ाया गया था कि पर रो में पीछे से उठाया गया और चार स्टूडेंट को ला दिया गया, पर अब क्या किया गया है कि 4 कम कर दिया गया है। मतलब कि अगर इस रो में जितना बच्चा था उसमें से 4 घटा दिया गया और कहीं और दूसरा एक रो बना दिया गया, और अगले रो में जो बच्चा था उसमें से भी 4 हटाया गया और इसमें जितना जगह था उतना लगाया गया और बाकी को इधर लगा दिया गया। तो इसी हिसाब से करने पे क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ के हो जाता है 4 और बढ़ जाता है नंबर ऑफ़ रोज़। तो क्या हो जाएगा, केस 2 में क्या दिया हुआ है कि 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो y-4 हो जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हो जाएंगे, x+4। कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो पहले केस में क्या किया गया था कि पीछे से बच्चों को लाके इसमें खड़ा कराया गया था, फिर इसमें से लाके इसमें, फिर ऐसे करके हमारा रोज़ घट गया था। बट इसमें क्या किया गया है कि जितने बच्चे हैं उसमें से 4 बच्चों को हटाया गया, एक दूसरा लाइन बना दिया गया, फिर 4 को हटाया गया, फिर दूसरा लाइन बना दिया गया। ऐसे करके अगर हुआ है तो नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ के x+4 हो जा रहे हैं। तो अब कितना नंबर, टोटल ऑफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे इसके हिसाब से, अब स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे y-4 इंटू x+4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो, और पहले के हिसाब से कितने थे, ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, x इंटू वाई है। तो इस दोनों को इक्वेट कर दो, तो सेकेंड इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा कि y-4 इंटू x+4 इक्वल टू xy। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। मेन यहाँ पे टेंशन क्या था कि जो हम लोगों का जो ये लिखा हुआ था वर्ड प्रॉब्लम, उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना मेन बात था। उसके बाद तो ये सब इक्वेशन सॉल्व करना मैंने बता रखा है, तो इसलिए मैं ये इक्वेशन यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा। क्या करोगे, देखो इस इक्वेशन को देखो क्या करोगे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, दोनों मिला के xy हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे एक ये xy कट जाएगा। एक बार देखो यहाँ से कि y इंटू x+4 होगा, -4 इंटू x+4 होगा, तो ये बट गया इस दोनों में, y को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये लोग आप लोगों को आता होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, xy प्लस 4y माइनस 4x माइनस 16 इक्वल टू xy। तो अब देखो यहाँ xy से xy कट गया और यहाँ सिंपल इक्वेशन बच गया। क्या बच गया, 4y माइनस 4x इक्वल टू 16। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन हो गया। उसी तरह आप अगर इसमें भी वही करोगे, सेम चीज़ कर दोगे, देखना यहाँ भी xy है, यहाँ भी मतलब xy आएगा और यहाँ भी xy कट जाएगा और सिंपल इक्वेशन बच जाएगा। आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखना आप लोग कि यहाँ से x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या आता है। आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि उन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 8 और y का वैल्यू आ जाएगा 12। तो ये हो गया आपका, x का क्या था हम लोगों का, नंबर ऑफ़ रोज, और y क्या था, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई, मतलब 12 × 8 = 96। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर रह गया है तो क्या करो, वीडियो को रिमाइंड करके देख लो कि क्या है नहीं है, समझ में आ जाएगा। कुछ खास था नहीं। और यहाँ पे मैं लीनियर इक्वेशन समझाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि लीनियर इक्वेशन अभी से 20 लेक्चर पहले तक समझा दिया गया है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम ही समझा रहा हूँ मैं। ये इक्वेशन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1000। 2 नंबर का सम 1000 है एंड डिफरेंस बिटवीन दियर स्क्वायर्स इज़ 2,56,000। अच्छा, फाइंड द नंबर्स। तो 2 नंबर के बीच का डिफरेंस दे दिया है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन दियर स्क्वायर, दोनों के बीच स्क्वायर का डिफरेंस दे दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। दिमाग क्या, फार्मूला लगाने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर का सम है दिया हुआ, तो 2 नंबर मान लेते हैं, एक नंबर x मान लेते हैं, एक नंबर y मान लेते हैं। तो दोनों का सम क्या होगा, x + y इक्वल टू 1000 है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन दियर स्क्वायर्स, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या है आपका 2,56,000। ठीक, कुछ ये भी लिख सकते हो आप लोग कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256,000। बट अगर आप इसको भी सॉल्व करके देखोगे इस तरह से भी, तो दोनों का सेम आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद देखो बस एक्स वाई में डिफरेंस आएगा, बट अगर बताओ कि मेरा आंसर आ गया कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 25, मान लो अगर ऐसा आ रहा है, मान लो अभी मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, और दूसरे में आ गया, इसको सॉल्व किए तो आ गया मान लो x इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 5, तो अभी भी तो दो नंबर 5 और 25 ही रहेगा ना। x और y एक्सचेंज हुए क्या फ़र्क पड़ता है, बट दो नंबर तो वही रह गया ना, 5 और 25। तो ये बात समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ से सॉल्व करोगे तो कुछ और आएगा, तो अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो वो नंबर आपस में रिवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट कहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, जब मैंने समझाया था कि दो नंबर वाला एस मतलब कि कोई नंबर दो डिजिट का है, उसके डिजिट को अगर रिवर्स कर देंगे तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो बात ध्यान में रखना। वहाँ मत कहना कि वहाँ पे क्यों नहीं फ़र्क पड़ा था और यहाँ पे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, तो एक बार बाद में समझा दूंगा, रुको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक ये है x प्लस वाई इक्वल टू 1000, एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना। तो अब बताओ किसी को ये फार्मूला याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 256 और यहाँ पे 3 जीरो। तो क्या इसका वैल्यू पता है, पुट कर दो 1000 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 256 इंटू 1000, ठीक है। तो 1000 से ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो x माइनस वाई कितना बच गया 256, और ये क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1000 है। तो क्या करोगे, कोई अंधा भी देखेगा तो इसको क्या करेगा, जोड़ देगा, तो वाई वाई कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2x इक्वल टू 1256। तो x का वैल्यू आ जाएगा 628, x का वैल्यू 628 आ गया, तो यहाँ से y भी आ जाएगा, यहाँ पे x का आ गया वैल्यू 628 और y का वैल्यू 372। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो देखना कि y का वैल्यू ही 628 हैगा और x का वैल्यू आ जाएगा 372। तो देखो यहाँ पे दोनों नंबर एक्सचेंज हो गए हैं, बट यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को लास्ट में आंसर क्या लिखना होगा कि द टू नंबर्स आर 372 एंड 628, ऐसा लिख देंगे हम लोग। बट वहाँ पे अगर वो जब क्वेश्चन था जिसमें कि हम लोग 2 डिजिट नंबर से डील कर रहे थे, 2 डिजिट नंबर माने थे, अगर x और y अगर ये 1s प्लेस डिजिट है और ये 10s प्लेस डिजिट है तो वहाँ फ़र्क पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि अगर ये 3 आ जाएगा, ये 6 आएगा, तो नंबर बनेगा क्या आपका, ये 1s प्लेस है, मान लो ये 1s प्लेस वाला है और ये 10s प्लेस वाला है, तो नंबर क्या बन जाएगा 10 6 60 और ये 3, तो 63 बनेगा। और अगर दोनों एक्सचेंज हो जाएगा तो नेक्स्ट केस में क्या बन जाएगा 36, तो वहाँ पे फ़र्क पड़ता था। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 4, दो नंबर के बीच का डिफरेंस है 4, एंड डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज़ 4/21, और उसी दो नंबर के रेसिप्रोकल का डिफरेंस है 4/21। तो फाइंड द नंबर्स। तो देखो क्वेश्चन क्या है उससे करो, क्वेश्चन देखो कि दो नंबर है तो x और y मान लेते हैं, दो नंबर मैं लिख नहीं रहा हूँ कि लेट वन नंबर बी x, लेट सेकेंड नंबर बी y, ऐसे स्कूल में करते हैं, लिख लेना। और इसमें हमारे पास ये भी तो है ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उस केस से हम लोग लेके चलते हैं कि देखो, तो कुछ लोग बोलेंगे कि दो नंबर के बीच का तो डिफरेंस दे दिया है, पर किस दो नंबर के बीच का डिफरेंस है ये नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम लोग कि x माइनस वाई को मान लेते हैं हम लोग, पहला केस ले लेते हैं कि 4, और दूसरे में क्या मान लेते हैं कि y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक। तो मैंने दोनों केस ले लिया है, तो दिक्कत वाली बात है नहीं। तो उसके बाद देखो इसमें क्या, इसमें भी वही चीज़ होगा जो मैंने लास्ट में बताया, तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हो, बट समझा देता हूँ कैसे कि द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज़ 4/21, इन दोनों के बीच रेसिप्रोकल का डिफरेंस है, बट ये नहीं बताया है कि कौन सा नंबर पहले होगा और कौन सा नंबर बाद में होगा। बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचो यहाँ पे कि अगर 4 2 से बड़ा है तो क्या 1/4 1/2 से बड़ा होगा, नहीं होगा, 1/2 बड़ा होगा 1/4 से। अगर 8 बड़ा है 6 से तो कौन सा रेसिप्रोकल करने पे कौन सा बड़ा होगा, 1/6 बड़ा होगा 1/8 से, ठीक है। उसी तरह यहाँ समझो कि यहाँ मैंने पॉजिटिव लिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी कि x बड़ा है y से व्हेन x ग्रेटर देन y, और y माइनस एक्स इक्वल टू 4 मतलब कि y ग्रेटर देन x है यहाँ पे, ठीक। क्योंकि बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है ना, और यहाँ पे y बड़ा है x से, तो रेसिप्रोकल वाले केस में क्या लिखेंगे, क्या 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 4/21 लिखेंगे, नहीं ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि x अगर बड़ा है तो 1/x छोटा हो जाएगा, मतलब कि ये -4/21 होगा। तो ये भी लिख सकते हो, तो फिर ये माइनस इधर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली प्लस बन जाएगा। बट अगर ये ना लिखना चाहो
तो क्या लिख सकते हो 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 4/21। अगर ये माइनस यहाँ लगाए तो ये भी इक्वेशन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर x माइनस वाई 4 है तो अगर x बड़ा है तो 1/x छोटा होगा, ठीक। तो एक ये इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 4/21, क्योंकि y बड़ा था तो 1/x बड़ा होगा, ठीक। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा इस केस के लिए, और ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ये दो केस हम लोगों को दिया नहीं हुआ था, हम लोग को एक्चुअली क्वेश्चन में ये दोनों दिया हुआ था, बट हम लोगों ने क्यों बनाया, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है। बट आप लोग पिछले क्वेश्चन के हिसाब से सोचो कि अगर एक नंबर आता है 2 और दूसरा नंबर आता है 6, ठीक है, तो और ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, उस केस से आया है। और इस केस से क्या आया, y का वैल्यू आ गया 2 और x का वैल्यू क्या आ गया 6। तो अभी भी तो दोनों नंबर 2 और 6 ही है ना, हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, द टू नंबर्स विल बी, हम लोग x और y तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था वो वाला, इस टाइप का लफड़ा यहाँ पे नहीं है कि 1s प्लस डिजिट है 10s प्लस डिजिट है, समझ रहे हो। तो या तो आप इस केस को सॉल्व करो या फिर इस केस को सॉल्व करो, आंसर इंटरचेंज जरूर आएंगे, बट एट लास्ट कि फाइनल आंसर हम लोग यही लिखेंगे कि द टू नंबर्स आर, मतलब जो आएगा सो लिख देंगे। तो अब ये क्या है कि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला लगाना होगा अलजेब्रा का। कैसे कि x माइनस वाई दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 1/y और 1/x दिया हुआ है, ठीक। तो क्या यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखो एलसीएम लेंगे तो xy हो जाएगा, तो y से y कटा, x माइनस वाई इक्वल टू 4/21, ठीक, ये 21। तो अब बताओ कि x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4, तो वहाँ 4 पुट कर दो, तो 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/xy इक्वल टू 1/21। तो xy का वैल्यू क्या आ जाएगा 21, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया हम लोगों ने, ठीक। तो अब हमारे पास क्या डाटा रह गया है कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 और xy इक्वल टू 21, ये है डाटा हमारे पास रह गया है। तो अब हमेशा के लिए याद रख लो, फ्यूचर में ये बहुत काम आएगा कि आप लोगों ने वैसे पढ़ा भी होगा बट नहीं पढ़ा है और आप लोगों ने मैनिपुलेट नहीं किया है, तो इस तरह से मैनिपुलेशन जो मैं कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो कि हमारे पास x माइनस वाई है, xy है, तो क्या अगर मिल जाए तो हम लोग फटाक से कैलकुलेट कर देंगे। x प्लस वाई अगर मिल जाए तो ये देखो कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग, x प्लस वाई के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखते हैं। तो अब देखो कि अगर यहाँ पे हम लोग -2xy और प्लस 2xy कर देंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, -2xy प्लस 2xy कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये दोनों और ये मिल के क्या बन जाएगा, सॉरी ये दोनों और ये मिल के क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2xy प्लस 2xy क्या हो जाएगा 4xy हो जाएगा, और ये तो था ही x प्लस वाई का होल स्क्वायर था ही। तो अब बताओ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो x प्लस वाई अगर लिखना होगा हम लोगों को तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy लिखेंगे, ये टोटल अंडर रूट से आ गया। तो अब बताओ ये पता है हमको, ये दोनों का मतलब एक्स वाई का वैल्यू पता है, तो हमारे x प्लस वाई का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। अब बताओ कि यहाँ पे हम लोगों ने x प्लस वाई निकालना था, तो हम लोग क्या लिखे, अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अगर फ्यूचर में x प्लस वाई पता रहता, एक्स वाई पता रहता, तो हम लोग क्या निकालना पड़ता, x माइनस वाई निकालना पड़ता। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये प्लस 4xy को इधर ले आते माइनस 4xy हो जाता, और उसके बाद दोनों का अंडर रूट ले लेते, हो जाता। तो वो मैनिपुलेशन आपको अब मैं नहीं बताऊंगा। अब अगर मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये स्टेप मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ये या फिर ये कोई भी आंसर हो सके तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, या ये वाला स्टेप। तो वहाँ मत कहना कि आपने बताया नहीं, मैंने यहाँ पे ढंग से समझा दिया है। और ये भी बता देता हूँ चलो कि अगर x प्लस वाई दिया रहता और x माइनस वाई निकालना था तो कैसे निकालते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये प्लस 4xy है तो इधर ले आता तो क्या हो जाता माइनस 4xy हो जाता। तो अब देखो कि यहाँ पे अंडर रूट चढ़ा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक। ये दो फार्मूला आपको अब जुबान पे होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको पुट करो यहाँ पे और x प्लस वाई का वैल्यू निकालो, वीडियो पॉज करके हम लिखते हैं तब तक।
तो आप लोगों ने फाइंड किया होगा, क्या हो जाएगा कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 21, ठीक। यहाँ पे पुट किए तो 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 21 84, तो विच इज़ इक्वल टू 16 प्लस 84 100 हो गया। और एक्स प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट 100 विच इज़ प्लस माइनस 10। एक बात और ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से समझो कि अंडर रूट 100 प्लस माइनस 10 नहीं होता है। ये बात ध्यान से समझो, कहीं अगर लिखा हुआ है कि अंडर रूट 100 क्या होता है तो आप लोग बोलोगे 10, ठीक है। अंडर रूट 100 हमेशा क्या होता है 10 आएगा। बट ये प्लस माइनस 10 कहाँ से आ रहा है, ऐसा समझो कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, तो अब क्या करोगे, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 100 करोगे तो क्या आप लिखोगे यहाँ पे प्लस माइनस 10 लिखोगे। ये इस तरीके से नहीं आता है प्लस माइनस 10, ये आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ये 100 आएगा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 100 का क्या होता है, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है एक्स माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 10, ठीक। प्लस माइनस 10 कैसे आएगा, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 है, तो एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू 10 और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो इस दोनों को हम लोग कंबाइन में लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 10। तो यहाँ से आता है अंडर रूट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के समझना। बट अगर नहीं समझ में आया यहाँ तो छोड़ दो, 11th में जाओगे तो स्टार्टिंग में ही पढ़ाएंगे टीचर। बट ये याद रखो कि अंडर रूट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब क्या आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 10। प्लस और माइनस 10 का क्या मतलब है कि प्लस 10 भी हो सकता है माइनस 10 भी हो सकता है। तो क्या हमारा केस बन गया कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस 10 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 10। तो एक तो ये कंडीशन है, दूसरा क्या है कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ भी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो कोई अंधा भी क्या करेगा इसको जोड़ देगा, तो 2x इक्वल टू 14 तो x इक्वल टू 7, इस दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 6, ठीक। तो x इक्वल टू क्या आ गया -3। और अगर x इक्वल टू 7 यहाँ आया है तो y क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3। और यहाँ पे x इक्वल टू -3 आया है तो -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा तो -7, y इक्वल टू क्या आ जाएगा -7। तो वो दो नंबर्स जिसका जिसका डिफरेंस 4 हो सकता है और जिसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 4/21 हो सकता है, वो दो नंबर कौन से होंगे, एक नंबर 7 होगा, दूसरा नंबर 3 होगा। मतलब 7 और 3 ये दो नंबर हैं। और दूसरा सेट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा -3 और -7। ये दोनों, ये एक आंसर है, ये एक आंसर है। अगर जो बच्चे इसको लेके चले रहते हैं वो उनका भी आंसर वही आता। हो सकता है उनका क्या होता कि x और y इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर x का वैल्यू -3 आया था तो उनका y का वैल्यू आता -3, ठीक है ना। बट आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो आशा करूँगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और समझ में नहीं आया है तो आप लोग एक बार डिफाइन करके देख लो, कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इफ़ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे देखो बता दिया है कि द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज़ डिवाइडेड बाय स्मॉलर 1। छोटे नंबर से अगर बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं तो 4 कोसेंट आता है और 3 रिमाइंडर आता है। अब यहाँ तो बच्चों को ये नहीं पता है कि कोसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। चलो कोई नहीं, बता देंगे कि ऑल्सो इफ़ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज़ डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर। अगर 7 टाइम्स कर दिया जाए छोटा नंबर को, डिवाइड किया जाए बड़ा नंबर से, तो 5 कोसेंट मिलता है और 1 रिमाइंडर मिलता है। तो नंबर फाइंड कीजिए। अब यहाँ पे अगर कोई नंबर है 12, इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 2 = 10, 2 इसको क्या कहते हैं रिमाइंडर, इसको क्या कहते हैं कोसेंट, इसको क्या कहते हैं डिविडेंड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं डिवीज़र। तो यहाँ से 5 2 = 10 + 2 12, तो क्या हो जाता है यहाँ से हम लोग का एक आप लोग बचपन में पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा और वहाँ पे आप लोग ये पढ़ के छोड़ दिए होगे कि मतलब जहाँ पढ़े होगे वहीं पे छोड़ दिए होगे कि चलो कोई काम का नहीं है। बट यहाँ पे देखो कहाँ पे यूज आ गया ये
क्वेश्चन बना दिया ना इससे। चलो ठीक है यार, रिवीजन मैंने करा दिया है, ये तो मेरा धर्म था। तो क्या हो जाएगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। जिनको नहीं पता था वो जान लो, सबको पता ही होगा। तो अब क्वेश्चन देखो कि इफ़ 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज़ डिवाइडेड बाई स्मॉलर वन। तो देखो लार्जर नंबर को मान लेते हैं हम लोग x और स्मॉलर नंबर को मान लेते हैं हम लोग y, ठीक है। तो क्या कह रहा है केस 1 में कि 3 टाइम्स द लार्जर नंबर मतलब 3x, इसको अगर डिवाइड किया जाए स्मॉलर नंबर से तो 4 कोसेंट मिलता है और 3 रिमाइंडर मिलता है। तो रिमाइंडर को तो हम लोग जोड़ते हैं और जो कोसेंट होता है उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि जिससे डिवाइड किया गया है, मतलब डिवीज़र से कोसेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोसेंट यहाँ पे क्या है 4 और डिवीज़र क्या है यहाँ पे छोटा वाला नंबर क्या है y, और ये तो 3x है ही। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा इक्वेशन देखो कि ऑल्सो इफ़ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज़ डिवाइडेड बाई लार्जर वन, अगर जो छोटा नंबर है उसका 7 टाइम्स 7 इंटू वाई इसको डिवाइड किया जाए लार्जर नंबर से, तो क्या हो जाएगा x इंटू जो कोसेंट है वो, तो कोसेंट क्या मिलता है 5 और रिमाइंडर क्या मिलता है 1। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर 3 टाइम्स बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से तो 4 कोसेंट मिलता है और 3 रिमाइंडर मिलता है, तो ये इक्वेशन हो गया उसका। और 7 टाइम्स स्मॉलर नंबर को अगर डिवाइड करते हैं बड़े नंबर से तो 5 कोसेंट मिलता है और 1 रिमाइंडर मिलता है, तो ये दोनों इक्वेशन बन गया। जो दोनों इक्वेशन बहुत ही ईजी हैं आपको सॉल्व करने के लिए, आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखना आप लोग कि आंसर आ जाएगा आपका x इक्वल टू 25 और वो वहाँ से निकालोगे तो y इक्वल टू 18। देखना x का वैल्यू आ जाएगा 25 और y का वैल्यू आ जाएगा 18। तो बड़ा जो नंबर है वो 25 और छोटा जो नंबर है वो 18 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, खुद से सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सिखाने के लिए नहीं आया हूँ क्योंकि मैं अभी तक 20 लेक्चर तक सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स कंप्लीट हुआ। 2 लेक्चर लग गए यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो गए थे इसमें। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कुछ और भी टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक मतलब कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस हो जाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आपके स्ट्रीम्स वाले हो जाएंगे, मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले हो जाएंगे, और उसके बाद जाके हम लोगों का ये ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे इतने पढ़ाने के बावजूद, मतलब कि इतने पढ़ाने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक कर सकते हो। एक्सरसाइज 3E RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 27 तक कर सकते हो। टोटल क्वेश्चन 50 के आसपास हैं, उसमें 27 क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो। कोई मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लेना। तो वही बता रहा हूँ कि आप लोग अगर 27 क्वेश्चन है तो आप लोग ये मत लिखने लग जाना कि लेट लार्जर नंबर बी एक्स स्मॉलर नंबर बी वाई, वैसे मत लिखना। जैसे मैंने ये किया है इस तरह लिख लेना, बट इक्वेशन को ज़रूर सॉल्व कर लेना। और जब एग्ज़ाम आए उसमें आप लोग प्रोसीड बाय प्रोसीजर लिखना। तो 1-2 क्वेश्चन को अगर मन हो तो आप लोग प्रोसीजर लिख लेना, मतलब कि अभी भी बनाते हुए, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा अभी, क्योंकि आपको आदत होना चाहिए। वैसे टीचर्स तो मतलब कहते ही हैं कि आदत होना चाहिए, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में भी वैसे लिखो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 27 क्वेश्चन मैंने दिया है तो उसमें से 7 क्वेश्चन को आप लोग प्रोसीजर बाय प्रोसीजर लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो 20 क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग ऐसे ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हो, बट ये दोनों इक्वेशन लिखने के बाद आपको आंसर लाना है खुद से सॉल्व करके और आंसर मिला लेना है, ठीक है। तो बस यही रहा कि आप 3E एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 तक लगा लेना। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में जिसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय।